तो ये है दोस्तों वो आइकॉनिक पेट्रोनास ट्विन टावर, जो एक सबसे बड़ी अट्रैक्शन है कुआलालंपुर मलेशिया की। और मैं इस वक्त इसके बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ और इसकी हाइट बहुत ही अमेजिंग है यार, कमाल, ज़बरदस्त। इसके नीचे आप लग के आपको बाकायदा खौफ आने लगता है जब आप बिल्कुल इसके टॉप के ऊपर देखते हैं। और इसके बिल्कुल सामने बड़ा खूबसूरत सा एक ये फवारों का इन्होंने बनाया हुआ है सिस्टम, बहुत ही शानदार लग रहा है। अच्छा, इसकी एक और चीज़ मैंने देखी है कि पेट्रोनास टावर्स तो खैर हैं ही हैं, सब काफ़ी एक मशहूर आइटम है, मशहूर बिल्डिंग है। लेकिन इस एरिए में, इस सारे रीजन में ये देखो स्काई स्क्रैपर्स है आपको नज़र आते हैं इसके सामने और इसके इर्द गिर्द में। लेकिन ये जो पेट्रोनास ट्विन टावर है ना यार, ये एक अमेजिंग, इस टावर की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हुई थी 1992 में और 6 साल लगे इसको करीबन कंप्लीट होने में। तो 94 से या 96 से 2004 तक ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा टावर था। 2004 के बाद फिर ये जगह ताइवान ने ले ली। ताइवान के अंदर एक ताइपी टावर है जो कि अब ये पेट्रोनास ट्विन टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है, बट स्टिल ये एज अ ट्विन टावर ये दुनिया का अभी तक 2021 तक दुनिया का सबसे ऊंचा टावर था। इसकी कंस्ट्रक्शन एक तो 6 साल में मुकम्मल हुई और फिर जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो ज़ाहिर है इतनी लंबी, इतनी ऊंची बिल्डिंग, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्टील की ज़रूरत होती है और स्टील बहुत ज़्यादा महंगा है। तो उस कॉस्ट को कम करने के लिए फिर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का मसला होता है कि वो ज़्यादा थोड़ी सी हैवी है कंपेयर टू द स्टील। इसके अलावा कुछ नोटिसेबल इवेंट्स, 99 में सबसे पहला इवेंट जो बेस जंपिंग का रिकॉर्ड बनाया एक जंपर ने यहाँ से, जो कि अभी तक नहीं पूछा है, उसके टॉप से 1999 में इसके टॉप से उसने जंप लगाई। और एक सबसे मशहूर जो इवेंट हुआ, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सितंबर 2001 में सितंबर 2001 में 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो अमेरिका में है वो गिरे थे। और उसके बाद हुआ ये कि 12 सितंबर को इसी ट्विन टावर में, इसी बिल्डिंग में एक अफवाह फैलाएगी कि जी इसके अंदर भी किसी ने बम नस्ब कर दिया और इसको फौरी इवैक्यूएट करवाया गया, क्योंकि लोग घबरा गए। अभी एक दिन पहले तो एक इसी तरह का एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था कि जिसमें दुनिया के बहुत बड़े टावर्स, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स के जो ट्विन टावर्स थे वो जहाज़ के साथ हादसे में गिर गए थे। लेकिन बहरहाल ये एक अफवाह थी। तो 3 घंटे के बाद फिर पता चला, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, तो लोगों को फिर वापस इजाज़त दे दी गई कि वो अपनी शॉप्स में और अपने अपार्टमेंट्स में आ सकते हैं। और इसके अलावा एक और इवेंट 2009 में हुआ जिसमें एक फ्रेंच क्लाइंबर था, उसने 2 घंटे के अंदर इस पूरे टावर को टॉप तक क्लाइंब कर लिया। लेकिन ऑब्वियसली ये इलीगल एक्टिविटी थी। ये दूसरी या तीसरी अटैम्प्ट में उसने किया, जिसके बाद फिर उसको ऑब्वियसली पुलिस ने पकड़ लिया जब उन्हें पता चला। एक बात बताना मैं भूल गया कि इस टावर की जो हाइट है ये है करीबन 435 मीटर्स, 435 मीटर्स, ये रफली आधा किलोमीटर। सो जस्ट इमेजिन कि आधा किलोमीटर के करीब इसकी हाइट है। अब इस टावर के अंदर जाके देखते हैं कि ये शॉपिंग मॉल है बेसिकली, तो ये अंदर से किस तरह का है। इसका जो एक्सटीरियर है वो तो बहुत खूबसूरत है यार, बहुत ही शानदार। इंटीरियर देखते हैं चल के किस तरह का है। मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी उसी तरह से जो वेस्टर्न ब्रांड्स होते हैं बहुत सारे कपड़ों के, खाने के, कॉफ़ी के, वही होंगे।
यार ये अंदर से भी बहुत अमेजिंग है। सो ये देखो लाइटिंग भी बड़ी शानदार हुई हुई है, और स्पेशली इसकी जो सीलिंग वो बड़ी शानदार है। मनी एक्सचेंज यहाँ पे भी है। तो ये है भाइयों इसकी अंदर से कुछ तस्वीर। सो कम व बेश उसी तरह का ही है जैसा कि मैंने तवक्को किया था। कोई मशहूर ब्रांड्स, ये सामने पराडा एक इटालियन ब्रांड है, ये फेंडी ये भी इटालियन है, और ये इस तरफ मेरी ये गुची ये भी एक इटालियन ब्रांड है। इसका हेड क्वार्टर मैंने दिखाया था जिस वक्त मैं इटली मिलान में, जो सबसे महंगी स्ट्रीट है, उसके ऊपर हमने एक ब्लॉग बनाया था। बहरहाल जो आर्किटेक्चर है इसका यार वो बहुत ही शानदार है। अगेन इसको अगर मैं अंदर से ज़रा थोड़ा सा इसकी छत तक देखूं तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। अच्छा, इस पेट्रोनास टावर के टॉप के ऊपर भी हम जा सकते हैं। इसको ये स्काई ब्रिज कहते हैं, और ये भैया लगी हुई है लाइन लोगों की उस एंट्रेंस के लिए, और ये सब इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। इन सब ने जाना है स्काई ब्रिज पे, यानी कि टावर के बिल्कुल टॉप पे, शहर का व्यू देखने के लिए। लेकिन एक इशू यहाँ पर ये है, और वो ये कि इसके लिए हमें टिकट लेनी पड़ेगी। और मज़े की बात जो मुझे देखने में आई है कि टिकट्स सारी की सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। ये देखो भाई, ये टिकट 25 फरवरी, यानी कि अगर आज की हम देखें, आज 20 है, सो 20। सो आज के लिए सारी की सारी टिकट शाम तक के लिए बुक हो चुके हैं, और कोई चांस नहीं है कि हम ऊपर जा सकें। और जो टिकट है पर पर्सन वो करीबन 98 RM, 98 रिंगट्स। एनीवेज़ अगर टिकट अवेलेबल होती भी तो भी शायद मैं तो ऊपर नहीं जाता, क्योंकि मुझे ज़रा हाइट से फोबिया होता है, चक्कर से आने लग जाते हैं, तो मैं इतनी ज़्यादा हाइट के ऊपर नहीं जा सकता। तो हम बस इसको अंदर से और बाहर से देख के ही उसी पे इत्तेफाक करते हैं। सो ये इधर गैलरी भी है कुछ। सो ये रात को इस तरह का व्यू आता है इन टावर्स का। सो ये भी कुछ इसी तरह से रात का लाइटिंग के साथ। तो पेट्रोनास से निकलने के बाद भूख मुझे बहुत सख्त लग रही थी, और मैं एक टिपिकल मलेशियन खाना भी ट्राई करना चाह रहा था। तो लकीली वहाँ से करीब ही एक मामक होटल मुझे मिला। ये मामक होटल की एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है मलेशिया में जगह जगह के ऊपर मामक होटल हैं। ये मामक ये बेसिकली ये तामिल मुस्लिम लोग थे, साउथ इंडिया से इनका ताल्लुक़ था, और ये कुछ सदियाँ पहले हिजरत करके तो यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया मलेशिया वाली साइड के ऊपर आए। कहा जाता है कि शायद वो ट्रेड करने के लिए, हिजरत करने, अपना ट्रेड करने के लिए, तिजारत के लिए आए थे, फिर यहीं आकर सेटल हो गए, और यहाँ पर उन्होंने अपने होटल खोले। तो ये वो होटल है, इनको मामक होटल के नाम से ही मशहूर हैं। मलेशिया में आपको जगह जगह के ऊपर मिल जाते हैं। तो एक टिपिकल मलेशियन डिश नासी कंदार के नाम से वो मैंने मंगवाई है। वो बेसिकली है क्या जी, इसमें चावल, चिकन और कुछ सब्ज़ी, और ये बहुत बड़े बड़े श्रिम्प्स झींगे हैं। अब वैसे इतने बड़े झींगे मैंने पहली दफ़ा देखे हैं, तो ट्राई करके देखते हैं कैसा है। और साथ में चावल है, और साथ में मैंने ये एक अनानास का जूस मंगवा लिया।
प्यास बहुत सख्त लगी थी क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो ठंडा जूस पीते हैं और खाते हैं ताकि थोड़ा सा ताज़ा दम हो। बिल्कुल उसी तरह की फीलिंग मुझे आ रही है जिस तरह की शदीद गर्मी में हमारे पाकिस्तान में जुलाई अगस्त के महीने में होती है ना, उस टाइप। जायका इसका भी कुछ थोड़ा सा वो हमारी बिरयानी टाइप का है, कौरमा या बिरयानी के दरमियान में कुछ मिक्स करके कह सकते हैं। बहरहाल इस वक्त भूख बहुत सख्त लगी हुई है, तो खाना खाते हैं और थोड़ी सी अपनी एनर्जी बहाल करते हैं। तो ये दोस्तों इस तरह से कुछ दिखता है मामा होटल अंदर से। मुख्तलिफ़ डिशेस हैं और उसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ करके तो कर सकते हैं। अब बहुत सारे मुख्तलिफ़ नाम हैं। एक रोटी कंदार है अरबी जो मैंने खाई थी, वो चावल और चिकन के साथ था। नासी कंदार शायद, हाँ उस डिश का नाम था। तो नासी कंदार डिश और साथ में 2 जूस, इसके मैंने पे किए हैं अराउंड 77 रिंगिट्स। और ये रफली कितने हो जाएंगे 77, मेरे ख़्याल में ये रफली यार $20 बन जाएंगे शायद, हाँ करीबन 18 से 20। खाना तो काफ़ी महंगा है। चलो एक्सपीरियंस। अब यहाँ से चलना है मुझे अपने होटल, जो कि मैंने अभी रिसेंटली बुक किया है, और चल के करते हैं अपनी नींद पूरी। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई है। ट्राम नॉर्मली एक रेल के ऊपर चलती है ना, एक जिस तरह से पटरी होती है, बट ये जो इस वक्त मुझे नज़र आ रही है सामने, इसको मैं ज़रा थोड़ा सा दूर से दिखाऊं कि ये जो ट्राम है दरअसल ये मोनोरेल है। मोनोरेल मतलब इसकी एक सिंगल पटरी है। अभी देख लें इसको, जैसे ये चलेगी तो फिर अंदाज़ा होगा कि ये दरअसल इसकी पटरी जो है वो 2 रेलिंग्स के ऊपर नहीं है, बल्कि इसकी एक सिंगल लाइन है। और ये एग्जैक्टली ये चीज़, ये उसकी पटरी है नीचे। सो ये एक सिंगल लाइन है मोनोरेल।